Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and The Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज़, जहां पर वीवीपैट प्रिंट ने एक्स्ट्रा स्लिप प्रिंट की बीजेपी लोटस सिंबल की मॉक पोल्स केरला में। जी हमेशा हर अलग अलग जगह पर स्टेट्स पर जो है इलेक्शन से पहले मॉक जो है ड्रिल की जाती है, यानी कि वोटिंग मशीन चल रही है नहीं चल रही, बटन दबाए तो क्या होता है क्या नहीं होता, इस तरह की बात की जाती है। तो वीवीपैट यानी कि वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट जो आती है उनका एक एक्स्ट्रा स्लिप निकल रहा है, और जब बटन कुछ भी दबाने हों तो सिंबल निकल रहा है बीजेपी का बाहर। तो इसी को चलते केरला के कासरगोड में काफ़ी ये जो है मामला चला, और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को एक्यूरेट रिजल्ट्स देने का फैसला किया है, अनलेस देयर इज़ ए ह्यूमन रॉन्ग इंटरवेंशन। कांग्रेस और सीपीआईएम दोनों ने कंप्लेंट्स रेज किए हैं इस लैब्स को चलते हुए, और इलेक्शन कमीशन ने एरर्स और चेंज ऑफ मशीन्स के बारे में बात की है। मशीन जो कि बीजेपी सिंबल्स जो है टॉप मोस्ट ऑप्शन रखे हैं, वहां पर देखा जा रहा है कि मॉक पोल जो किए गया हैं, तीनों जो फॉल्टी वीवीपैट मशीन्स थे वहां पर एक्स्ट्रा स्लिप लोटस सिंबल की निकली गई। इसमें 10 कैंडिडेट्स के नाम थे और प्रिंट हो रहा था बीजेपी का लोटस ही। उसके बाद तीसरे राउंड के बाद जब करेक्शन किया गया तो ये मामला सही हुआ। उसके बाद सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने कहा कि कई सारे स्टेटमेंट्स पीएम मोदी के वायलेट करते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। उन्होंने कहा कि उनकी लोकसभा पोल कैंपेन जो चल रही है कंट्री भर में, उन्होंने इसको चलते एक कंप्लेंट भी दर्ज किया है, जहां पर उन्होंने कर रहे हैं कि कम्युनल पोलराइजेशन ऑन द इशू ऑफ राम के चलते हुए बात बताई जा रही है। यहाँ आपको बता दें कि उन्होंने नॉर्थ केरला डिस्ट्रिक्ट में एड्रेस करते हुए बताया कि कांग्रेस और यूडीएफ जहाँ पर अक्यूजिंग कर रही है लेफ्ट फ्रंट को नॉट अपोजिंग मोदी एंड बीजेपी, वहीं पर ये स्ट्रेंज देखा जा रहा है कि कांग्रेस और यूडीएफ जो है एलडीएफ को जो है पर्टिकुलर सीपीआईएम को ब्लेम कर रहे हैं। उसके बाद एक नई बात आपको बता रहे हैं, जहाँ पर एक पीआईएल दाखिल किया गया था कलकत्ता के हाई कोर्ट पर, जहाँ पर एक जो लेडी हैं जिनका नाम नाजिया इलाही खान है, वो उन्होंने कोर्ट पर ये बात डाली थी कि जो भी लड़की की शादी होती है एटलीस्ट सेकेंड ईयर वो पास होना चाहिए, यानी सेकेंड ईयर पढ़ना चाहिए, उससे पहले उसकी शादी नहीं होना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने इस मामले को डिसमिस कर दिया है कि ये बिल्कुल ही बात अलग है। उन्होंने कहा कि ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे रिलीजन पर यानी बहुत सारे मुस्लिम गर्ल्स पर इफेक्ट होता है, तो किसी को मैंडेटरी ये काम नहीं कर सकते। वहीं नाजिया खान का ये कहना है कि अक्सर बच्चों की शादी जो है जैसे वो बड़े हो जाते हैं, 12 साल के, 13 साल के, 14-15 साल की उम्र में उनकी शादी की जाती है, उसमें उनकी उतनी कुछ समझ नहीं रहती है, जिसकी वजह से आगे चल के उनके एजुकेशन में नहीं होती है और वो जो है बिल्कुल एक स्टेज पर नहीं रहते। अगर सेकेंड ईयर पास कंपलसरी हो जाता है तो बच्चों के अंदर एक समझ रहती है और वो अपने लाइफ के डिसीजंस अच्छे ले सकते हैं। इस तरह की बात नाजिया इलाही खान ने कही है। लेकिन देखिए, सेकेंड ईयर रहो या ना रहो, बच्ची समझदार होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग का भी क्या राय है इस बारे में? जितने सारे लोग देख रहे हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2024 डिपार्चर है 10 जून और अराइवल है 18 जुलाई। मक्का और मदीना के होटल्स आपको 4 स्टार मिलेंगे। मुअल्लिम सी कैटेगरी के ओल्ड मीना से आपको मिलेंगे और इसका प्राइस आ रहा है 7 लाख रुपीस। जागीरदार कॉम्प्लेक्स अपोजिट इनाम द पेट्रोल पंप आप विजिट करिए और अब्दुल जावेद साहब को कॉन्टेक्ट जरूर करिएगा। मौसम की अगर बात करें तो आईएमडी प्रेडिक्ट कर दी है थंडरस्टॉर्म होगा कर्नाटक में अगले 3 दिन तक। आपको बता दें कर्नाटक के कई सारे पार्ट्स में प्री मानसून शावर हो सकती है। आप देखिए कि कौन से ये एरियाज़ हैं। सबसे पहले बता दें कि नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका और साउथ इंटीरियर कर्नाटका को 19 अप्रैल और 21 अप्रैल में बारिश होने की संभावना है। जैसे कि आपने देखा कि आज मैंने जब 6-7 बजे हुन्नाबाद रोड पर था तो मौसम एकदम से बदल सा गया था और हल्की सी छोटी सी वहाँ पर बारिश हुई, लेकिन ज़्यादा हवाएं चलकर मौसम फिर वापस कंटिन्यू हो चुका है। आपको बता दें कि लॉन्गेस्ट ड्राई सीजन चल रहा है और बेंगलुरु को पिछले 148 दिन से बारिश नहीं मिली है और बताया जा रहा है कि आने वाले 48 घंटे में बेंगलुरु में हो सकती है बारिश। उसके अलावा दक्षिण कन्नड़ा, उडुपी, उत्तर कन्नड़ा, बेलगावी, धारवाड़, गदग, हावेरी, बेंगलुरु रूरल, चामराजनगर, चिकबल्लापुर और साउथ के जितने भी जो है लोकेशंस हैं वहाँ पर और विजयनगर तक ये बात बताई जा रही है कि बारिश आ सकती है। उसके अलावा 19 से 21 अप्रैल तक बागलकोट, बेलगाम, बिदर, गदग, गुलबर्गा, कोप्पल, रायचूर, यादगीर और विजयपुर भी इसमें शामिल है। यानी कि ये 3 दिनों में कहीं ना कहीं बारिश आने की अब संभावना बढ़ चुकी है।
तो आप लोग भी उस हिसाब से प्लान करिएगा आज, कल और परसों। उसके बाद आपको बता दें कि जो मामला चला हैदराबाद में एक वीडियो जो वायरल हुआ वहाँ के एमपी कैंडिडेट बीजेपी की माधवा ललिता की, जो जिस तरह से उन्होंने एक्शन किया था उस पर माधवी लता का जो एक्शन था मस्जिद की तरफ अपना पोजीशन रखते हुए एरो छोड़ने का, वो बहुत ही गलत था। उसी को चलते हुए अब कई सारे जगहों पर कंप्लेंट्स दी जा रही हैं। इस पर असद नवीसी का भी बयान आया है, आइए सुनते हैं। पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए पीस ज़रूरी है, और ये जो कल हरकत की गई, जो आप सब लोग वीडियो देख के आप लोग नहीं चला रहे उसको, आप लोगों की आंखें बंद हैं, ये आप लोगों का बायसनेस है। ये कि एक रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने आरएसएस और बीजेपी वाले इस तरह का एक्शन करते। आप हैदराबाद के अमन को खराब करना चाहते हैं, और हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम इनके इस हरकत को देख चुकी है। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, एमएसके मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। उसके बाद राधा कृष्णा आरके जी की कैंपेन की हम बात कर रहे हैं। आज अफजलपुर में हुई हैवी कैंपेन, जहां पर बताते हैं कि अन्नपूर्णा एम.वाई. पाटिल और एम.वाई. पाटिल जो अफजलपुर के एमएलए हैं, उनके नेतृत्व में ये मीटिंग्स रखी गई थी, जहां पर सीनियर कांग्रेस लीडर्स और अलंद के एमएलए बी.आर. पाटिल भी यहां पर मौजूद रहे। और मैसिव ये प्रोग्राम्स हुए अलग अलग एरियाज में। आपको बताते हैं कि ये सभी अफजलपुर के लोगों को, जितने भी लोग ये प्रोग्राम अटेंड किए थे, उन्होंने कांग्रेस की गारंटीज को समझा है, खरगे साहब के डेवलपमेंट वर्क्स को समझा है, और आने वाले वक्त में राधा कृष्णा जी को सपोर्ट करने की वो बात कर रहे हैं। वहीं गुलबर्गा से अगर हम बात करें सिटी में, तो नॉर्थ एमएलए मैडम कनीज फातिमा साहिबा ने अपनी पैदल यात्रा कंटिन्यू रखी है वार्ड नंबर 28, जहां पर कॉरपोरेटर लियाकत पटेल साहब की निगरानी में कई सारे अलग अलग घरों को पहुंचे और लोगों को राधा कृष्ण जी के बारे में बताया और कांग्रेस की गारंटीज़ के बारे में बताया। इस मौके पर फराजुस्सलाम के साथ साथ जैद इस्लाम, वाहिद अली फातिह खानी, सैयद अहमद, एक्स मेयर मसर आलम खान, एडवोकेट वहाज बाबा और सभी कॉरपोरेटर्स यहाँ पर मौजूद रहे। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहां मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहां पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। यानी कि सक्सेस में से मैं हमेशा ये आपको बात रिपीट करता हूँ कि हर वो छोटे छोटे एफर्ट्स जो रिपीट होते जाते हैं वही सक्सेस बनते हैं। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, दरगाह रोड, गुलबर्गा। आज मैं बताता हूँ आपको राइस के बेनिफिट्स क्या हैं। देखिए हम अक्सर खाना खाते हैं, चावल खाते हैं, चावल देखिए जो लोग बड़े जो मोटापे से जो अपोज करते हैं वो बात अलग है, लेकिन चावल के अगर बेनिफिट बताऊँ तो एनर्जी का सोर्स है, न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी ज़्यादा है, कैंसर प्रोटेक्शन है, ग्लूटेन फ्री फूड है, प्रिवेंट करता है कॉन्स्टिपेशन और कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. तो सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है यूज़र का, लिखा था भाई हम दोहा खतर से देख रहे हैं, गुलबर्गा हेडलाइंस लिखे हैं। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। गुलबर्गा हेडलाइंस, अगर आप गुलबर्गा गोहैश भी है, गुलबर्गा हेडलाइंस भी हमारे दोस्त और भाई वसीम साहब का चैनल है, उनको भी सबको जितने भी हमारे सोशल मीडिया चैनल हैं सबको आप लोग सब प्यार दीजिए। सोहेल चौधरी लिखे सलाम ताहिर भाई, आपको ईद मुबारक और आपकी टीम को भी ईद मुबारक लिखे। माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा लेट, कोई बात नहीं सोहेल भाई, थैंक यू सो मच। ताहिर भाई खैरियत से लिख रहे हैं। कैटेगरी 1 को SC/ST में कन्वर्ट करते क्या सही है, क्या लिख रहे हैं आसिम परवेज़? नहीं, उसके बारे में तो कोई से अपडेट नहीं है। वोट फॉर फ्यूचर, वोट फॉर ह्यूमैनिटी, वोट फॉर कांग्रेस लिख रहे हैं इमरान OH। सईद मोहम्मद ने सलाम लिखा है इमरान OH ने गुलबर्गा से। राधा कृष्णा जी के बारे में लिख रहे हैं। संस्कार रिजवान बेग इंडिया ने थम्स अप भेजा है। ब्यूटीफुल सीज़न लिख रहे हैं, समर के बाद आने वाला लिख रहे हैं मुजम्मिल।
मोहम्मद बेगम सलाम लिखा है, कई सारे लोगों ने सलाम लिखा है, वालेकुम सलाम। रेनी सीजन ब्यूटीफुल सीजन्स लिख रहे हैं। और हबीब अली इस बार कर्नाटक में 20 सीट आएंगे कांग्रेस के लिख रहे हैं। घर घर फिरना चालू हुआ, वोट दो, वोट काम ऐसा करना बोलने की ज़रूरत नहीं है, रहने दो, वोट दो बोल के खमरुल इस्लाम साहब की वजह से वोट देती पब्लिक, इस तरह की बात कर रहे हैं। कॉर्पोरेटर काम बोल तो काम नहीं कर रहे हैं, इस तरह की बात लिखी है हल स्मैश ने। फरीद बेगम ने लिखा है, सर व्हेन विल द रिजल्ट ऑफ 10th स्टैंडर्ड कम? दिस इज द बेस्ट टाइम ड्यूरिंग पैदल यात्रा, शो द एमएलए एंड कॉर्पोरेटर इशू एंड टेल देम टू नीड टू क्लियर बिफोर द इलेक्शंस। जमशेद अली लिख रहे हैं, ये भी बिल्कुल बात सही है। एमएलए या कॉर्पोरेटर आपके पास आ रहा है तो आप भी अपने इशू बताइए, इस इशू को सामने रखकर ही आप अपनी कमिटमेंट दीजिए। एसएससी रिजल्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वीक ऑफ मई में आने के चांसेस हैं एसएसएलसी के रिजल्ट्स। Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and the Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT.